मा अअज़मा शानहु ला युहद्दु वला युतसव्वरु वला युन्तजु वला युतगय्यरु तआला अनिल जिन्सी वल जिहाद जालल कुल्लियाति वल जुज़इयात अल ईमानु बिही नेमत तस्दीक वल एतिसामु बिही हब्बज़त तौफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस बिद्दलील अल्लज़ी फ़ीही शिफ़ाउन लिकुल्लि अलील व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यकीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, ये रिज़वियों का आस्थाना है और यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए हमें मिन्नतें नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद ने हुज़ूर वली कामिल नब्बाज़ क़ौम उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुक़हा वस्सुलहा वस्सूफ़िया हज़रत अलहाज अल्लामा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक़ क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी ज़िंदगी सरकार के इश्क के जाम भर भर कर हमें पिलाए हैं और हमें ये दर्स दिया है, हमारी तरबियत फरमाई है कि सरकार के नाम पर हमने अपनी गर्दनें कटानी है। यहाँ पर हम गले बचा रहे हैं मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबा अबा बकरी व उमर व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रफ़ीका उस्मान व अली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा फ़ातिमत ज़हरा सिद्दीक़ अक्से हुस्न व कमाल मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमअ जमाल मुहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े ख़िसाल मुहम्मदस्त इस्लाम मा इताअते खुलफ़ाए राशिदीन ईमान मा महब्बत आले मुहम्मदस्त। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जिसका अक़ीदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। अहले सुन्नत पर सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि सुन्नी रसूल करीम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से बढ़ा देते हैं। हमारा अक़ीदा कि बाद अज़ रब क़ब्ल अज़ सब, अल्लाह के बाद और सबसे पहले जिसका रुतबा है दुनिया उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा करती है। वही नजरिया है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और इस्लाम क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। अभी बाबा जी फरमा रहे थे हमारे आस्थाने के मुरीद अगरचे उलमा नहीं भी होते ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा सच्चा और सुच्चा इमाम अहमद रजा वाला रखते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप तजर्बा करके देख लें कि यजीद पलीत का नाम आज भी लेना तो मुंह का जायका बदल जाता है, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। लेकिन आज की तारीख में भी कोई हुसैन लजपाल का नाम ले
तो चेहरा खिल उठता है, जिस्म के अंदर एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा सरूर आता है। गली मोहल्ले कूचे कूचे फिर कर देख लें, कहीं आपको हुसैन नजर आएगा, कहीं आपको मोहम्मद हुसैन नजर आएगा, कहीं आपको अहमद हुसैन नजर आएगा, कहीं आपको खादिम हुसैन नजर आएगा और कहीं आपको गुलामे हुसैन नजर आएगा। मालूम होता है कि कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और ये शेर यहां पढ़ने का अजब ही लुत्फ है, हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन ये जो शेर पढ़ रहा हूं यहां पढ़ने का अजीब लुत्फ, अजब सरूर होता है कि ऐवान नजद के जो पड़खच्चे उड़ा गया, ऐवान नजद के। रिजवी भाइयों, इस पर तारीख सुभान अल्लाह कहना, बाबा जी भी खुश होंगे, हमारे किबला पीरो मुर्शिद भी खुश होंगे कि ऐवान नजद के जो पड़खच्चे उड़ा गया, आया न कोई दूसरा अहमद रजा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु आज़म शानुहु जल्ला ज़िक्रुहु अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर कायनात वजह वजूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात सबब तदवीन कायनात ज़ीनत तज़यीन कायनात मक़सूद कायनात मतलूब कायनात जाने कायनात आने कायनात शान कायनात माने कायनात बाने कायनात रहमत कायनात रंगत कायनात निखारे कायनात सिंघारे कायनात बहारे कायनात रहबर कायनात हादिये कायनात रहनुमाए कायनात मुक्तदाए कायनात पेशवाए कायनात हुस्न कायनात हसीन कायनात मोहसिन कायनात मशअले बज़्म वफा वाजिब हल अताब गौहरे इन्नमाब सय्यदुल अस्फिया अहमद मुजतबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने की सआदत एजाज़ और शर्फ हासिल करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतशम बुजुर्गों दोस्तों अजीज़ों, अल्लाह ताला का एहसान, उसकी मेहरबानी कि मुझना चीज़ इंतहाई नकारा, इंतहाई निकम्मा। और ये खतीबाना जोश नहीं है, ना खतीबाना अल्फाज है। मैं अपने घर खड़ा हूँ, अपने आका, अपने मुर्शिदी, अपने मौलाई के घर, यहाँ क्या किसी की खुशामद करनी। हकीकत है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैनू महल चढ़ाया साया। मेरी ज़ाती तौर पर कोई हैसियत या कोई मकाम नहीं है कि यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू करूँ। यकीनन ये मेरे पीर मुर्शिद का हम पर एहसान है, उनकी मेहरबानी, उनकी असागिर नवाजी है कि उनके नूर नज़र, उनके लख्त जिगर हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद दाऊद रिजवी साहिब, साहबजादा पीर मोहम्मद रऊफ़ रिजवी साहब दामत बरकत नालिया, आपके हुक्म से मैं यहाँ हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे हुक्म हुआ कि आपने सय्यदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली अल औसत रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करना है। जो अच्छा कहूँगा इधर से फैज़ समझिएगा, और जो गलती हुई वो मेरी अपनी गलती होगी। उलमा को खिताब नहीं है कि अवामुन्नास से मैं अपने भाइयों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। खिताब तो हज़रत साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह देखा है आपने, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ख्र है, हमारा नाज है कि बड़े बड़े आस्थाने, तवज्जो से जुमले सुनिएगा, बड़े बड़े आस्थाने, किसी ने पराडो लेकर अपना कीदा बदल लिया, किसी ने रियाल लेकर अपना कीदा बदल लिया, किसी ने पाउंड लेकर अपने अकीदे बदल लिए, किसी ने डॉलर देखकर अपने अकीदे बदल लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर भी अगर कोई फिक्र रजा का अलम बरदार है, अगर कोई इमाम अहमद रजा की फिक्र का प्रचार करने वाला आस्ताना है, तो उन आस्तानों में से एक आस्ताना हुजूर नब्बाज़ कौम का आस्ताना है। अल्लाह का शुक्र है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें इंसान पैदा किया, उससे बड़ी मेहरबानी उसने मुसलमान पैदा किया। अक्सर जुमला कहता हूं, और उससे बड़ी करम नवाजी, उससे बड़ी मेहरबानी, उससे बड़ी रहमत इंसान सुभान अल्लाह, मुसलमान सुभान अल्लाह। मुसलमान तो बथेरे फिर रहे हैं जो कहते हम मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने सहाबा की अजमतों को कम कर दिया तो अहले बैत को बढ़ा दिया, किसी ने अहले बैत के नारे लगाए तो सहाबा को
कम कर दिया। वाहिद इमाम अहमद रजा को मानने वाला है। सुन्नी भी बथेरे कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी मानते ही उसे हैं जो इमाम अहमद रजा का दामन थामे हुए हैं। सुभान अल्लाह कहते मोहब्बत से इस पर। बड़े बड़े अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम कहते हैं सुन्नी वो है कि जिसकी एक आंख का नूर सहाबाए किराम की मोहब्बत से चमकता है और एक आंख का नूर मोहम्मद की आल से चमक रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम हैं कि एक हाथ में हमारे दामन सहाबा है और एक हाथ में दामन अहले बैत है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा मम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मुमिना, मम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता शहीदा, मम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मुस्तकमिल ईमान, मम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नती वल जमाआ। हर फिरका कहता है मैं हक पर हूँ, हर बंदा कहता है मैं हक पर हूँ। मैं कहता हूँ हक पर वही होगा जिसे ज़हरा के बाबा ने हक पर कहा होगा, हक पर वही होगा जिसे अबू बकर उमर उस्मान अली के मुर्शिद ने हक पर कहा होगा। और मुस्तफा क्या फरमाते हैं, फरमाते लोगों याद रखना, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा गोया के मोमिन होकर मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा गोया के वो अपना ईमान मुकम्मल करके मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा गोया कि वो शहादत की मौत मरा। और ये जुमला मेरे मुस्तफा का है, मेरे आका ने फरमाया मन माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता अला सुन्नती व जमाआ। याद रखना जो मेरी आल से मोहब्बत करते हुए मरा गोया कि वो सुन्नी सहीउल अकीदा होकर मरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है। सारे मेरे को बोल रहे हैं नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारे नारों की तरतीब इतनी कमाल है, अल्लाह से शुरू होते हैं, मोहम्मद से होते हुए, सहाबा से होते हुए, अली के दर पर हाजिरी देते हुए, हसन हुसैन के दर पर हाजिरी देते हुए गौस पाक पर आकर हमारी हाजिरी मुकम्मल होती है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, लोगों याद रखना, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, जो जिससे चाहत रखता है, जो जिससे मोहब्बत का तब भरता है, कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। सुन्नी तेरे नारे बताते हैं, तू अबू बकर से प्यार करता है, तू उमर से प्यार करता है, तू उस्मान से प्यार करता है, तू अली से प्यार करता है, तू सहाबा से मोहब्बत करता है, तू अहले बैत से प्यार करता है। ये सारे तेरे महबूब हैं। और मुस्तफा ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। मेरे आका ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल फातिमा तो सय्यदा तो निसाई अहल जन्ना। मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। यहाँ तक तो रिवायात खुतबा सुनाते हैं, यहाँ तक तो हदीसें उलमा सुनाते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि ये हदीस क्यों नहीं सुनाई जाती कि हसन हुसैन तो जन्नती नौजवानों के सरदार हुए, मान लिया, तस्लीम किया, मानते हैं। फातिमा पाक, सैयदा पाक, ज़हरा पाक जन्नती औरतों की सरदार हैं, मान लिया, तस्लीम किया, बताते हैं, ऐलान करते हैं। मैं कहता हूं ये भी बताओ कि अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। बाबे बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह जी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिर्फ आम नहीं, जन्नती नहीं। सैयदा पाक जन्नती औरतों की सरदार, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार। हम तो मोहब्बत भी आम जन्नती से नहीं बल्कि सरदारों से मोहब्बत करते हैं। तो फिर मानना पड़ेगा जो मेरे मुर्शिद करीम वली कामिल हजरत नब्बाज़ कौम उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा वस्सुलहा वस्सूफिया अल्लामा अबू दऊद मोहम्मद सादिक ने जो नारा किया था वो हक है और सच है। वो नारा क्या था? अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। मोहब्बत के साथ कोई साथी खामोश न रहे। अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात हम ही हैं। यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे
मेरे मुर्शिद करीम के नूर नजर लख्त जिगर हमारे रहनुमा पेशवा मुक्तदा सब्ज़त मोहम्मद दाऊद साहब फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मरकज है जहां पर हजरत अबू बकर का दिन भी मनाया जाता है, उमर पाक का दिन भी मनाया जाता है, उस्मान पाक का दिन भी मनाया जाता है, अली पाक के नारे भी लगाए जाते हैं, हसन हुसैन के दिन भी मनाए जाते हैं। और आज उसी कड़ी की बेहतरीन और हसीन कड़ी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र मनाया जा रहा है। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह दें इस पर। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तवज्जो से जी, वो सैयद जिस पर सयादत को नाज है, वो सैयद जिस पर सयादत को नाज है, वो कायद जिस पर क़यादत को नाज है, वो आबिद जिस पर इबादत को नाज है, वो साजिद जिस पर सजदों को नाज है, वो सखी जिस पर सखावत नाज करती है, वो इबादत गुजार जिस पर इबादत नाज करती है, और वो जन्नती जिस पर जन्नत नाज किया करती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस पाक के फरमाते हैं कि एक दिन मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था, इमाम हुसैन पाक आए, अभी बच्चे हैं, तशरीफ लाए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते सरकार ने हजरत इमाम हुसैन को उठाया, तवज्जो से भी उठाकर चूमा। चूमने के बाद जाबिर कहते हैं सरकार ने इमाम हुसैन को सूंघा। चूमना तो समझ में आता है, लेकिन ये सूंघना, सरकार ने फरमाया हसन हुसैन मेरे जन्नती फूल हैं, मैंने सूंघता हूं। जाबिर कहते सरकार ने पहले चूमा फिर सूंघा, साथ जुमला फरमाया तवज्जो से। सरकार फरमाते हैं ये है आलिमुल गैब नबी, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। कितना अरसा पहले फरमाया कि ये मेरा हुसैन शहजादा है, ये मेरा नवासा है, इसकी पुश्त से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अली होगा। नाम भी पहले बता दिया, बशारत भी पहले अता फरमा दी, फरमाया नाम अली होगा। इतना इबादत करेगा, इतना इबादत करेगा, इतना अल्लाह के हां अपनी जब्बीने नियाज को झुकाएगा कि जब कयामत का दिन आएगा, मैं कहता हूं मौलवियों तुम कहते हो नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी दीवार के पीछे का या कल की खबर नहीं रखते, मुस्तफा यहां पर कयामत की खबरें अता फरमा रहे हैं। फरमाया कि कयामत के दिन हामिलीन अर्श में से जिन फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है, अल्लाह के अर्श को उठा रखा हामिलीन अर्श, उसमें से एक फरिश्ता उठेगा और कहेगा ए लोगो तुम में से जो सैयदुल आबिदीन है, जो इमामुल आबिदीन है, खड़ा हो जाए। सरकार फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाएंगे। उस वक्त ना इमाम बने थे ना ज़ैनुल आबिदीन अभी पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन सरकार ने अपनी जाहिरी हयात में फरमाया निदा देने वाला निदा देगा, तुम में से जो सैयदुल आबिदीन है, जो ज्यादा इबादतें करने वाला है, इबादत गुजारों का सरदार है, खड़ा हो जाए। तो उस वक्त मेरे हुसैन का बेटा अली खड़ा होगा और वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इतने बड़े इबादत गुजार, इतने बड़े इबादत गुजार कि एक रात के अंदर, हजरात तवज्जो फरमाएं, हम किन के मानने वाले हैं, किन से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे पेशवा कौन हैं, हमारे रहनुमा कौन हैं, हम किन की निस्बत पर नाज करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुताल्लिक हजरत मालिक इब्न अनस कहते हैं, एक तो है ना अनस इब्न मालिक खादिम रसूल सरकार के साहबी, एक है मालिक इब्न अनस, फरमाते हैं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने इबादत गुजार थे कि एक रात के अंदर 1000 नवाफिल अदा किया करते थे। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें इस पर। मुझे भी पता लगे मैं जिंदों से किताब कर रहा हूं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें इस पर। एक रात के अंदर 1000 नवाफिल पढ़ते और फरमाते हैं जिस महीने में हर महीने उम्रा करते और जिस महीने उम्रा नहीं करते, तवज्जो की बात है, जिस महीने उम्रा नहीं करते थे ना मसरूफियत की बिना पर या कहीं तबलीग दीन के हवाले से, खिदमत खल्क के हवाले से, जिस दिन उम्रा ना कर पाते
रात को हजर अस्वद ख्वाब में आ जाता और कहता, ए इमाम, ए ज़ैनुल आबिदीन, ए सैयदुस साजिदीन, क्या बात है, हमें भुला दिया है, अब तो आज जाइए, अब हम आपको चूमने के लिए तरस गए हैं। लोग हजर अस्वद को बोसे देते हैं। हजर अस्वद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ख्वाब में आकर कहते हैं कि इमाम अब आ जाइए, हम तरस गए हैं। और ये रिवायतें मुस्तनद रिवायतें, हजरत मालिक बिन अनस कहते हैं जिस महीने, हर महीने उम्रा करते और एक महीना गुजर जाता ना करते, हजर अस्वद ख्वाब में आ जाता। और इतने इबादत गुजार, कहते कि एक दिन आप इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आप ही के घर में आग लग गई। आग लगी तो लोग भागे कि आग बुझाएं, सारे अब आग बुझा रहे हैं, हर तरफ शोर मच गया। लेकिन इमाम कैसे आबिद थे, बेटे भी तो अली के थे ना, सुभान अल्लाह कहना मोहब्बत के साथ। एक वो वक्त था हजरत अली अल मुर्तजा की पिंडली के अंदर तीर पेवस्त हो गया। साहबा ने कहा कैसे निकालें, दर्द होती है। कहा जब अली नमाज पढ़े तीर निकाल लेना। हुआ ऐसा, जब नमाज से बाहर होते दर्द होता, नमाज शुरू की, सहाबा ने तीर निकाल लिया। मौला अली वो हैं, नमाज के अंदर कुछ दर्द ही जो है वो महसूस ना फरमाया, कहते बगैर दर्द के तीर निकाल लिया। आज उनका बेटा है, नमाज पढ़ रहा है, आग लगी, शोर मच गया, सारे लोग बुझा रहे हैं। जब आग बुझ गई ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फारिग हुए इबादत से। लोगों ने कहा हजरत इतनी मसरूफियत, इतना महब थे, इतना मुस्तगरक थे अल्लाह की इबादत में कि आपके घर को आग लगी और आपको पता ही नहीं है। आपने फरमाया तुमने आग बुझा दी ना, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, हम आखिरत की आग बुझा रहे थे। क्या इबादत, हालांकि जन्नत के मालिक, जन्नत इनके नाम, इनके सच्चे लोग जन्नत में जाएं, लेकिन घर वाले कहते हैं, लोग कहते हैं, तारीख कहती है, उनके घर वाले कहते हैं जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वुजू करते ना, वुजू इबादत के लिए, तो चेहरा जर्द हो जाता, पीला हो जाता, परेशानी और अफसुर्दगी और इस कदर जो है लर्ज़ाकारी होती कि परेशान हो जाते। घर वाले पूछते हैं हजरत क्या बात है, ताजे वुजू से ताजे पानी से वुजू कर रहे हैं, अजीब बात है कि आपका चेहरा जर्द हो जाता है, लर्ज़ाकारी हो जाती है, कांपते क्यों हैं? फरमाते वाह तुम्हारी सोच पर, तुम्हें पता नहीं है ये मैं दुनियादार के सामने नहीं जा रहा, किसी वडेरे के सामने नहीं जा रहा, मैं उस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जा रहा हूं जिससे कायनात का जर्रा जर्रा खौफ करता है। इस कदर इबादत, इस कदर इबादत। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के वो शहजादे थे। इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी आपने और आपके रफ़का ने शहादत नोश कर ली, जन्नत में चले गए, शहादत नोश कर ली, अपना काम कर गए। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो अजीम हस्ती थे, वो तो बस शहादत नोश किए चले गए, बड़ी तकालीफ, बड़ी मुश्किलात, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो थे जो आखिरी वक्त तक बातिल कुव्वतों के साथ लड़ते रहे, आखिरी वक्त तक। मरवान बिन अब्दुल मलिक बहुत सजाएं देता, हर आए दिन बहाने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लेता, उनको अपने पास बिठा लेता और उनको जंजीरें पहना देता, जिंदान के अंदर बंद कर देता। एक मरतबा इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैं गया खाना देने के लिए, मैंने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मरवान बिन अब्दुल मलिक ने कैद किया हुआ है, जंजीरें हैं पूरे जिस्म पर, कपड़े नजर नहीं आ रहे, जिस्म नजर नहीं आ रहा, इतनी जंजीरें डाली हुई हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर। ज़ोहरी कहते हैं मैं परेशान हुआ, मुझे बादशाह ने हुक्म दिया कि जाकर खाना देकर आओ। मैं जिंदान में जब गया ना, अल्लाह अकबर कबीरा, जब जिंदान में पहुंचा मैंने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पर जंजीरें ही जंजीरें हैं। मैं रो पड़ा, मजबूर था। जब रोया ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि ज़ोहरी रोते क्यों हो, क्या वजह है? कहा हुजूर आप सरकार की आल हैं, हम मजबूर हैं और मरवान बिन अब्दुल मलिक बड़ा जालिम है, मैं आपके जिस्म पर ये जंजीरें देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है और हर वक्त हर आए दिन आपको गिरफ्तार कर लेता है। हुजूर इसलिए परेशान होता हूं कि आप मजबूर हैं। उसने ये जुमला कहा ना कि आप मजबूर हैं और मैं आपकी मजबूरी को देखकर
परेशान होता हूं कि आप मोहम्मद की आल में से हैं, सरकार की आल में से हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, और आपको ये बदबख्त हर आए दिन कैद कर लेता है। आप जंजीरों में जकड़े बैठे थे, आपने ना यूं अल्लाह अकबर किया, कहते यूं अल्लाह अकबर जब किया, जितनी जंजीरें थी सारी की सारी जमीन पर गिर पड़ी। फरमाया कि शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। मालूम होता है कि ये अहले बैत बदबख्त हैं वो जो कहते हैं कि पानी लेने के लिए गए तो एक हाथ कट गया, दूसरा हाथ कट गया, तीर लग गया। मैं कहता हूं आला हजरत ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि अवाम को एहतिमाम के साथ ऐसी रिवायात सुनाना जिससे अहले बैत मजलूम नजर आए, जिससे अहले बैत मजबूर नजर आए। मैंने कहा यार ये तो मुस्तफा के उम्मती हैं, मुस्तफा की उम्मत के वली हैं, जो चाहते हैं तो अना सागर के सारे पानी को प्याले में बंद कर देते हैं। हुसैन चाहते तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। उसी नहज पर चलते हुए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अल्लाह अकबर कहकर जंजीरों को तोड़कर बताया, ये तो अल्लाह की रजा के लिए हम सारे बर्दाश्त करते हैं, वरना अल्लाह ने अर्श की नेमतें भी हमें अता फरमाई हैं और फर्श की नेमतें भी हमें अता फरमा रखी है। सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान, उसका फजल, उसका करम कि उसने हमें सहीउल अकीदा सुन्नी पैदा किया है। और देखें आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लोग कहते हैं जी 12 इमाम हमारे हैं, 12 इमाम हमारे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमाम भी हमारे हैं, पंजतन पाक भी हमारे हैं, 4 यार भी हमारे हैं, सारे असहाब भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। उसकी निशानी ये है कि हम हर किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम इतने बदबख्त हो। इमाम हुसैन की औलाद, लम्हा फिक्री अर्ज कर रहा हूं, 12 इमाम कौन है? इमाम हुसैन पाक से जो हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन पाक, इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत मोहम्मद बाकिर, हजरत मोहम्मद बाकिर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे हजरत मूसा कासिम, हजरत मूसा कासिम के बेटे हजरत अली रजा, हजरत अली रजा के बेटे हजरत मूसा, हजरत मोहम्मद तकी, हजरत मोहम्मद तकी के बेटे हजरत अली नकी, हजरत अली नकी के बेटे हजरत इमाम हसन अस्करी, उसके बाद इमाम महदी। ये हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से ये जो 11 हैं या 10 हैं या 9 हैं, इनको तुम इमाम कहते हो। जो इनके बड़े भाई हैं हजरत इमाम हसन मुज्तबा, उनके बच्चों को इमाम क्यों नहीं कहते हो तुम? उनके बच्चों को हजरत गौसे आजम इमाम हसन के बेटे हैं, हजरत दाता अली हुजवेरी हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इमाम हसन के बेटे हैं। इधर 12 इमामों के नारे तो लगाते हो, 12 इमामों के नाम तो याद करते हो, 12 इमामों की याद दिन तो मनाते हो। इमाम हसन के बेटों का क्या कसूर है? एक ही कसूर है सिर्फ। ये लम्हा फिक्र आपके लिए सुनियो, मेरी दुनियादार भाइयों से, उलमा से नहीं, दुनियादार भाइयों से। यार इमाम हसन के बेटे दाता अली हुजवेरी हैं, उनके दिन इसलिए नहीं मनाते कि इमाम हसन मुज्तबा ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह फरमाई थी, वो सजा देते हैं। इमाम हसन मुज्तबा की औलाद के साथ वो मोहब्बत नहीं है। एक हमारे साथ का एक हुज्जतुल इस्लाम हुआ करते थे, वो कहा करते थे, बात अच्छी थी क्योंकि मैं कर रहा हूं इसलिए, वो कहा करते थे इमाम हुसैन का घोड़ा तो निकालते हो, तो इमाम हुसैन इमाम हसन पाक को गधा निकाल लिया करो, उनसे मोहब्बत तो करते, इनसे क्यों मोहब्बत नहीं करते? जुमला उनका है, लेकिन दस ये है इमाम हुसैन से इतना प्यार कि उनके बच्चों से भी प्यार, उनके दिन भी मनाए जाते हैं। लेकिन इमाम हसन के दिन सिर्फ इसलिए भी नहीं मनाए जाते, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन के बेटे नहीं है। आप का जिक्र क्यों नहीं करते ये लोग राफजी, ये शिया क्यों नहीं करते? वजह सिर्फ यही है, इमाम हसन मुज्तबा के इस शहजादे ने हजरत अमीर मुआविया के मुतल्लिक ये जुमला कहा था। किसी ने पूछा ना कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए शहबाज लामकानी, ए किंदिल नूरानी, आप अमीर मुआविया के मुतल्लिक क्या कहते हैं? आपने फरमाया वो अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल हैं। सुनो, अब्दुल कादिर का नजरिया यह है कि रास्ते में अब्दुल कादिर बैठा हो, अमीर मुआविया सहाबी रसूल, कातिब वही, मुस्तफा के जानशीन, मुस्तफा की उम्मत के हीरो गुजरे, उनके घोड़े के साथ लगकर जो मट्टी उड़े, उड़कर अब्दुल कादिर जिलानी पर पड़े, अब्दुल कादिर समझता है कि वो मट्टी पड़ना मेरे जन्नती होने की निशानी मिल गई है।
ये उनके दिन क्यों नहीं मना जाते? वजह सिर्फ यही है मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आस्ताने का फख्र है, तुर्रा इम्तियाज है, ये हमारी इनफिरादियत है कि आज बड़े बड़े आस्ताने यौम अली तो मना रहे हैं, यौम हुसैन तो मना रहे हैं। आज बड़े बड़े आस्ताने बज़ाहिर दुनिया में बड़े वो नहीं हैं कि जिनके पास लैंड क्रूजरे हैं, बड़े वो नहीं हैं कि जिनके आस्थानों पर जो है बड़े बड़े बंगले बने हुए, ना, बज़ाहिर दुनिया ही कह रहा हूं, बड़ा आस्थाना हमारा आस्थाना है, बड़ा आस्थाना इमाम अहमद रजा के मानने वालों का आस्थाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर की अलफ से लेकर अली की याद तक, बल्कि अबू बकर की अलफ से लेकर वली सहाबी की याद तक, बल्कि अल्लाह की अलफ से लेकर वली की याद तक सबसे मोहब्बत का इजहार किया जाता है। वो बड़े नहीं है। आज सैयदा पाक का दिन मनाते हैं तो ये भी अजीब कहानी है। अब आप देखें ना, सुन्नी बज़ाहिर लिखने वाले के नाम सुन्नी है। अबू बकर, पिछले दिनों में जब मामला हुआ, लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए देखे हम भी अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, हजरात सैयदा पाक से मोहब्बत करते हैं, उनसे उनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके बच्चों से इतनी मोहब्बत है कि उनके दिन मना रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि सैयदा पाक से कितनी मोहब्बत करते होंगे। लेकिन एक अलमिया आपने भी देखा होगा, उलमा जानते हैं, सोशल मीडिया जो यूज करते हैं, हम तो वहां जाते ही नहीं है, हम गुनाह समझते हैं ऐसी महफिलों में जाना जहां पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्ताख हों, जहां पर इमाम हसन मुज्तबा के गुस्ताख हों। लोगों ने इश्तिहार बनाए, फ्लेक्स बनाए, जी हम अहले सुन्नत के अकायद के प्रचार करने वाले हैं। क्या दो शख्सियात का नाम लिखा गया है, हजरत अबू बकर पाक, हजरत उमर पाक, हजरत सैयदा पाक, दोनों का नाम, तरतीब ही गलत है। याद रखिए, अल्लाह रसूलुल्लाह सारे नबियों सारे रसूलों के बाद जो सबसे अफजल है, दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। ऐसा है ना जी, अकीदा ऐसा है, मोहब्बत से जुबान ला के। तमाम रसूलों तमाम नबियों के बाद सैयदा पाक को सलाम है, हसन पाक को सलाम है, हुसैन पाक को सलाम है, सारे सहाबा सारे अहले बैत को सलाम है। लेकिन दुनिया जिसे इमामो सहाबा कहती है, जिसे दुनिया सैयदो सहाबा कहती है, वो वाहिद हस्ती है दुनिया जिसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। लेकिन इनकी दो नंबरी, इनकी डंडियां फ्लेक्स लगे हुए हैं, पहले नाम सैयदा पाक का, फिर अबू बकर पाक का। हमें इससे भी तकलीफ है, हम कहते कि नहीं, पहला नंबर जब अबू बकर पाक का है तो पहले नाम भी अबू बकर पाक का होना चाहिए। इससे आप इत्तेफाक करते हैं जी? अगरचे हमारे दोनों मोहतरम हैं, दोनों जन्नतों के सरदार हैं, दोनों की वजह से दोनों की मोहब्बत हम पर लाजिम है, जरूरी है। लेकिन राफिजियत इस वक्त आपको धोखा दे रही है। हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान, आप तो कमाल का जुमला लिखते हैं, फतावा रिज़वा शरीफ में फरमाते हैं कि जिस दिन खतीब मौला अली मुश्किल कुशा पर जुमा पढ़ाए ना, उनकी अजमत और उनकी शानों के मुतालिक, उसे चाहिए कि रात को सोने से पहले पहले अबू बकर उमर उस्मान की शान पढ़कर सोया करे। और जो खतीब अबू बकर पाक, उमर पाक या उस्मान पाक की अजमत पर या मुआविया पाक की अजमत पर या किसी सहाबी की अजमत पाक पर जुमा पढ़ाए, ये खिताब करे, उसे चाहिए कि रात को सोने से पहले पहले मौला अली की शान पढ़कर सोए। ये ना हो कि अबू बकर उमर उस्मान पाक की मोहब्बत आए, खुरूज की तरफ निकल जाए, अली पाक की मोहब्बत ज्यादा बढ़े तो रफ्स की तरफ निकल जाए। हम तो वो हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। किसी एक की मोहब्बत में ना हम रफ्स की तरफ हैं ना हम खुरूज की तरफ हैं। हम सहाबा की बारी आती है तो कहा करते तवज्जो से कि मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है बुग़्ज़ सहाबा दिल में तो पढ़ लाख नमाजें लानत की निशानी है, मेहराब नहीं है। हम सहाबा से ऐसी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से ऐसी टूट कर मोहब्बत करते हैं कि हम कहा करते हैं कि जो काबू में न रहे वो जुबान अच्छी नहीं होती,
बयां कुछ भी हो, तासीर बयां अच्छी नहीं होती। भौंकते हैं जो मोहम्मद के सहाबा पर, सुना है उन लोगों की मां अच्छी नहीं होती। हम तो इस तरह मोहब्बत करते हैं, खुलेआम मोहब्बत करते हैं, छुपाते नहीं हैं। लेकिन अकीदा वही है कि जिसको भी जो मकाम मिला है, जिसको भी जो रुतबा मिला है, जिसको भी जो शान मिली है, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। आज रिवायतें सुनाई जाती हैं इमाम हुसैन पाक के हवाले से, क्या शान है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन पाक हमारे हैं। और जो अपनों की शान सुनता है खुश होता है कि मुस्तफा की पीठ पर बैठे सरकार ने सजदा लंबा कर दिया, जुमला कहा, क्या शान है हजरत इमाम हुसैन पाक की। मुस्तफा, तवज्जो से, मुस्तफा जिसके लिए सजदे लंबे करें दुनिया उसे हुसैन कहा करती है। कहते सुभान अल्लाह, हम हमारे हैं हुसैन पाक अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे कोई दो नंबरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी आस्थाने से ये पैगाम मिला है कि हुसैन पाक का जिक्र आए तब भी सुभान अल्लाह, अबू बकर पाक का जिक्र है तब भी सुभान अल्लाह। दुख ये होता है, परेशानी ये बनती है कि जब डंडी मारी जाती है, हुसैन पाक के लिए सरकार ने सजदे लंबे किए, हमने माना, बयान किया, अभी कर रहे हैं, सुनकर आपसे भी कहा सुभान अल्लाह कहें, आपने खुद भी कहा, हम भी खुश होते हैं। लेकिन ये डंडी जो मारी जाती है, मैंने कहा तवज्जो से, मुस्तफा, तवज्जो, मुस्तफा जिसके लिए सजदे लंबे करें दुनिया उसे हुसैन कहती है। अब जुमला सुन, हुजूर नब्बाज़ कौम के मलंग का, मुस्तफा जिसके लिए सजदे लंबे करें दुनिया उसे हुसैन कहती है, और मुस्तफा जिसके लिए रकू लंबे करें दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। हजरत नूरुल अब्सार किताब बड़ी मारूफ है, उलमा के पास होती है, अवामन में नहीं है। उसके अंदर आता है कि सरकार एक सफर पर तशरीफ ले गए, वापस आए ना, जोहर की नमाज का वक्त था, वक्त थोड़ा रह गया, सरकार ने फरमाया जल्दी जल्दी सफे बनाओ, नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ। अब सरकार मुसल्ला इमामत नमाज पढ़ा रहे, पीछे सारे मुकद्दस सहाबा, हजरत अबू बकर भी खड़े हो गए बीच में। अब थोड़ी देर गुजरी, दिल में ख्याल आया अबू बकर पाक के कि मेरा वुजू नहीं था, मैं बगैर वुजू के खड़ा हो गया। हम में से, मैं सारा आप नेक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुआशरे की बात करता हूं, आज का कोई बंदा होता उसने पढ़ लेनी थी, किसी को क्या पता। लेकिन अबू बकर का नजरिया था, नहीं, जो अल्लाह के लिए सजदा करना है तो दुनिया से क्यों डरना है। साहबा कहते हैं कि हजरत अबू बकर फौरन निकले, दौरान नमाज निकल गए, परेशान है। अब साहब रहे, मरकज अहले सुन्नत की तरफ माहौल था नहीं, ये सरकार के सदके, औलिया के सदके, ये इतनी आसानियां, इतनी फरावानियां कि पानी वाफिर मिकदार में, पंखे चल रहे हैं, नीचे कलीने बिछी हुई हैं, बेहतरीन नूरानी नूरानी माहौल है। अब परेशानी, अबू बकर पाक परेशान है कि वुजू, नमाज रह जाएगी, टाइम भी थोड़ा है, नमाज निकल जाएगी और वो भी जमात निकल जाएगी। अल्लाह अकबर, परेशानी है, बाहर निकले ना, परेशानी के आलम में देखा कि 3 बंदे खड़े हुए हैं, एक के हाथ में रज़वियो, मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहना, ये सिद्दीक की शान बयान कर रहा हूं, क्योंकि हमने सहाबा की भी शान बयान करनी है, अहले बैत की भी शान बयान करनी है। सिद्दीक एक बार परेशान है, कहते बाहर निकला ना, जब बाहर निकला क्या देखता हूं कि 3 बंदे खड़े हैं, एक के हाथ में चांदी का लोटा है, एक के हाथ में ज़मुर्द का थाल है, एक के हाथ में रेशमी रुमाल है, रुमाल लेकर खड़ा है। 3 बंदे, लोटे वाला आगे बढ़ा, कहने लगा अबू बकर वजू करना है। इधर अबू बकर परेशान है, पता नहीं ये कौन है, देखा नहीं है, मदीने में रहने वाला हूं, यहां रहता हूं, इनको देखा नहीं है। कहा अबू बकर वजू करना है, कहां वजू करना है, जल्दी से वजू किया, थाल में पानी डाला, हाथ से साफ किया, आए नमाज पहली रकात के अंदर, रुकू के अंदर ही अबू बकर पाक ने नमाज पा ली। अब तवज्जो करें, सुभान अल्लाह आगे कहना है, अभी भी कहें लेकिन बाद में भी कहिएगा। अबू बकर पाक पहली रकात में रुकू के अंदर सरकार के साथ मिले, नमाज मुकम्मल हुई। सुन, हमारा अकीदा है, मुस्तफा का इल्म सरकार आज की भी खबर रखते हैं, कल की भी खबर रखते हैं, कयामत की सुबह तक हर चीज की खबर रखते हैं। मेरे आका के मुतल्लिक नजरिया हमारा है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आसान अल्फाज में तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं।
नमाज मुकम्मल हुई, सरकार ने सलाम फेरा, साहबा की तरफ मुतवज्जो हुए, साहबा आज जो हुआ पता है? सारे साहबा खामोश। अबू बकर आप खड़े हो ना जरा, आज जो हुआ है आप बताएंगे या मैं बताऊं? अबू बकर पाक गुलाम मुस्तफा है ना, आज की यार आप भी करम फरमा दें। कहा अबू बकर जब तुम नमाज में आए, हमने नमाज शुरू की, तुम्हारा वुजू नहीं था, भूले से तुम खड़े हो गए। मैंने कहा यार साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, चांद पर पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या कुछ कर डाला है, लेकिन आज तक ऐसा थर्मामीटर इजाद नहीं किया कि हम लगाकर किसी को चेक कर सकें कि इसका वुजू है कि नहीं है, इसका गुस्ल है कि नहीं है। ये तो मेरे मुस्तफा का इल्म है। कहा अबू बकर आपका वुजू नहीं था, आप परेशान थे, परेशानी के आलम नमाज तोड़ी, बाहर निकले कि वुजू कहां से करूंगा, पानी कहां से मिलेगा, नमाज रह जाएगी, तकबीर ऊला रह जाएगी, जमात रह जाएगी। अबू बकर आप परेशान थे। जब बाहर निकले 3 बंदे खड़े हुए थे। सरकार तो नमाज पढ़ा रहे हैं ना जी, लेकिन इल्म देखें, पहले वुजू का बताया, फिर बंदों का बताया। 3 बंदे खड़े हुए थे। सरकार का इल्म देखें, का पहले के हाथ में चांदी का लोटा था, दूसरे के हाथ में जुमुर्द का थाल था, तीसरे के हाथ में रेशमी रुमाल था। अबू बकर जानते हो वो लोटे वाला कौन था, थाल वाला कौन था, रुमाल वाला कौन था? आका नहीं जानता, आप ही बता दें, आप करम फरमाएं। फरमाए वो लोटे वाला चांदी का लोटा जो लेकर खड़ा हुआ था वो जिब्रील था, जन्नत से आपके लिए वुजू का पानी लाया था। मैंने कहा जिब्रील कुतबतुल मलाइका, सय्यदुल मलाइका, इमामुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार, जिसके लिए जन्नत से वुजू का पानी लाए, दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। का वो रुमाल, वो थाल वाला वो मिकाइल था जो जन्नत से तुम्हारे लिए थाल लाया। वो रुमाल वाला रिजवान था, जन्नती फरिश्ता था। जानते हो इसराफील कहां था? आका नहीं जानते। तवज्जो आप, कमाल का जुमला, वो जो जुमला मैंने कहा था, लोग कहते हैं इमाम हुसैन के लिए मुस्तफा ने सजदे लंबे किए। ये रिजवियों का स्टेज है, यहाँ पर हुसैन पाक की मोहब्बत भी बयान होती है, हसन पाक का मकाम भी बयान होता है, अबू बकर के भी नारे लगते हैं, उमर के भी नारे लगते हैं, और यहाँ पर हैदर के भी नारे लगते हैं। डंडी नहीं मारी जाती। मैंने कहा मुस्तफा जिसके लिए सजदे लंबे करें, दुनिया उसे हुसैन कहती है, और मुस्तफा जिसके लिए रकू लंबे करें, दुनिया उसे सिद्दीक़ अकबर कहा करती है। जानते हो इसराफील कहां थे? आका नहीं जानता। और मैं कि जब हम रुकू में गए ना, इसराफील आए रुकू की हालत में, सारे साहबा पीछे रुकू में हैं, हम भी रुकू में हैं। इसराफील ने हाथ जोड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अबू बकर वजू करने के लिए गए हैं, मेहरबानी फरमाइए, करम फरमाइए, रुकू को लंबा कर दीजिए। आप वो जुमला सुनकर तारीफी सुभान अल्लाह कहना और अपने सुन्नी होने पर फख्र करना, नाज करना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम राफजी नहीं है, खारजी नहीं है, बल्कि सहीउल अकीदा इमाम अहमद रजा हैं, और उनके सदके मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हैं, और उनके सदके हुजूर नब्बाज़े कौम अलैहिर्रहमा है। अब जुमला सुनो, तारीखी सुभान अल्लाह कहना। सरकार कहते हैं कि जब इसराफील ने हाथ जोड़े, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह रकू लंबा कर दीजिए, अबू बकर वजू करने के लिए गए हैं। मैंने कहा मुल्ला तुझे सजदे वाली रिवायत नजर आती है, बयान करता है, ये रिवायत क्यों नहीं बयान करता? मुस्तफा जिसके लिए सजदे लंबे करें, दुनिया उसे हुसैन कहती है, और मुस्तफा जिसके लिए रकू लंबे करें, दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। हम मोहब्बत करते हैं, हमें एक रिवायत बड़े जोर शोर से सुनाई जाती है। हमने कहा सुभान अल्लाह, हमारे पीर मुर्शिद बयान भी करते हैं, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबूहा। सुनिए हदीस पाक, बच्चे को याद है, तालिब इल्म को याद है, हर किसी को याद है। हम कहते हैं बयान करो, टिका के बयान करो, बबांगे दोहल बयान करो, सरे आम बयान करो, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरी शद्दत के साथ, पूरे एहतिमाम के साथ बयान करो, लेकिन डंडी ना मारो। मसला ये होता है, जब अली पाक की शान में आए ना जी, तो कहते हैं माशाअल्लाह ये बड़ी पक्की रिवायत है। जो रिवायत पुख्ता भी हो, ये राफजियों का तरीक़ेकार है। अबू बकर पाक, उमर पाक, साहबा की शान में आएंगे ना, कहते हैं ये ज़ईफ है,
अब उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लामा मोहम्मद उवैस शरीफ साहब मेरे लाहौर के साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ईफ हदीस का मतलब ये नहीं होता कि हदीस ठीक नहीं है या हदीस पाक नौज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए गलत है, काबिल बयान नहीं है, बल्कि उलमा तशरीफ फरमा है ज़ईफ हदीस फजाइल के अंदर उसे भी कबूल किया जाएगा। फजाइल के अंदर जहां पर आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, बयान करते हो, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, कहता रहूंगा, बयान करनी चाहिए, बतांगे दोहर बयान करनी चाहिए, एहतिमाम के साथ बयान करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले 3 जुज और हैं जो लोग खा जाते हैं, बयान ही नहीं करते। उससे पहले सरकार ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व उस्मानु सक़फ़ुहा, उससे पहले फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व उमरु जिदारुहा, उससे पहले आना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरिन असासुहा। मैंने कहा अली पाक शहर का दरवाजा है, मानते हैं, इसीलिए आपके अलकाबात में बाबे मदीनतुल इल्म हम बयान करते हैं, हम लिखते हैं, तहरीर के अंदर, तकरीर के अंदर, तदरीस के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व उस्मानु सक़फ़ुहा, मैं इल्म का शहर हूं, उस्मान उसकी छत है। उससे पहले फरमाया आना मदीनतुल इल्मी उमरु जिदारुहा, मैं इल्म का शहर हूं, उमर उसकी दीवार है। उससे पहले फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरिन असासुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अबू बकर उसकी बुनियाद है। ये लो जी, आखिरी बातें अपने मौजू के मुताबिक करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। और बड़ी दिल खराश बातें, जरूरी नहीं है कि मन घड़त रिवायात बयान करके, बनावटी रिवायात बयान करके लोगों को बताओ और उनसे आंखों आंसू निकलवाओ। जो हकीकत है ना, हकीकत वो भी बयान करो, लेकिन बयान करने वाला नवाज़े कौम का गुलाम होना चाहिए, इमाम अहमद रजा की फिक्र का हामिल होना चाहिए, शराबी कबाबी नहीं, राफसी इस तरह के लोग जो सहाबा से बुग़्ज़ करते ऐसे नहीं। सच्चे दिल से बयान करो तो वो भी असर करती हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मदीने पाक से अपने बाबा इमाम हुसैन पाक के साथ गए ना करबला में, रिवायात में आता है कि उस वक्त आपकी उम्र 22 साल या 26 साल, या एक मुअर्रिख ने 30 साल लिखी है, ज्यादा से ज्यादा 30 साल। ज्यादा अकवा कौल है कि आपकी उम्र मुबारक 26 साल थी या 22 साल। अब 26 साल या 22 साल की उम्र, दाढ़ी शरीफ काली होती है, सियाह होती है, बंदा जवान होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुतल्लिक आता है कि आप जब तशरीफ लेकर गए ना करबला के मैदान में, इतना दुख, इतना परेशानियां और इतनी लाशें उठाई कि 26 साल के वो नौजवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन 4 महीनों के बाद जब वापस पलटे ना मदीने पाक, बड़ी तवज्जो तलब बात है, 4 महीनों के बाद या 3 महीने, दोनों रिवायतें, 3 या 4 महीने के बाद वापस पलटे, तो आपके इस्तिकबाल के लिए, करबला वालों के इस्तिकबाल के लिए हजरत अली मुर्तजा की एक ज़ौजा, कुछ सहाबा किराम, कुछ अहले बैत अतहार मदीने से बाहर तशरीफ लाए बापर्दा इंतजाम में, ताकि उनका इस्तिकबाल किया जाए। इस्तिकबाल करने के लिए हजरत अली मुर्तजा की ज़ौजा आगे बढ़ी ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, 4 महीनों के अंदर आपके काले बाल सारे सफेद हो चुके थे, इतने दुख, इतनी तकालीफ बर्दाश्त की, सफेद हो गए। हजरत अली पाक की ज़ौजा मुहतरमा जब आगे बढ़ी ना इस्तिकबाल करने के लिए, तो आपने पर्दा कर लिया। ये हैं अहले बैत, ये हैं सादात, ये हैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, ना कि आज की तरह नाम हुसैन का लेना, नाम ज़ैनुल आबिदीन का लेना, नाम करबला का लेना। और बेपर्दगी देखें, मातम करते हुए लोगों के सामने फिर रही हैं। ना ना, हम तो उस फातिमा पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, अदब करने वाले हैं, जिनका अपना कौल ये है कि आज तक सूरज ने भी फातिमा के बाल नहीं देखे हैं। हम तो उन अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं कि जब देखा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सफेद दाढ़ी, पर्दा कर लिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं दादी जान
क्या शरीयत में दादी अपने पोते से पर्दा करती है? आप रो पड़ी, आपने पर्दा हटाया और कहने लगी अंत अली अल औसत, क्या तुम ज़ैनुल आबिदीन हो? क्या तुम अली औसत हो? क्या तुम मेरे पोते हो? कहा हाँ दादी जान। कहा ये दाढ़ी सफेद काली थी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, ये सफेद कैसे हुई? कहा दादी करबला के अंदर दुख इतने बर्दाश्त किए हैं, लाशें इतनी उठाई हैं, बीमारी इतनी बर्दाश्त की है, परेशानियां इतनी बर्दाश्त की हैं कि 26 साल की इस उम्र के अंदर उन दुखों ने मेरे काले बालों को सफेद कर दिया है। मेरी जगह अगर कोई और होता तो आज वो खड़ा भी ना हो सकता। इतना जुल्म, इतना ज्यादतियां हुई हैं उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैंने पहले भी जुमला कहा फिर कह रहा हूं, इमाम आली मुकाम आपके मकाम को सलाम है, शुहदाए करबला आपकी इज्जत को सलाम है, कुर्बानियों को सलाम है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुर्बानियां कोई कम नहीं है कि आपने आखिरी दम तक मरवान बिन अब्दुल मलिक के जुल्म बर्दाश्त किए, ज्यादतियां बर्दाश्त की, हत्ता कि अपने रिश्तेदार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुतल्लिक मैंने सुना है, पढ़ा है, मैं लिख के लाया हूं कि आप रात के वक्त अपने कंधे पर बोरियां उठाकर लोगों के घरों में तकसीम करते थे। मालिक इब्न अनस कहते हैं कि 100 खानदान, 100 घर ऐसा था जिसकी कफालत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया करते थे। रात के वक्त जाते, आपके एक अजीज थे, रिश्तेदार थे, बज़ाहिर कमजोर थे माली हालात में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के वक्त जाते, रोजाना उनके घर कुछ दिरहम, कुछ दिनार फेंक के आ जाते, कुछ सामान फेंक के आ जाते। और वो जो रिश्तेदार आपके कजन थे, आप कहते थे, वो कहा करते थे अली बिन हुसैन ये जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, अल्लाह इसे पूछेगा, अपने रिश्तेदारों का कोई ख्याल ही नहीं रखता। हालांकि उनका हाल ये था कि रोजाना की बुनियाद पर जाकर मदद करके आते, ताउन करके आते, माल देकर आते। फिर कहते हैं कि जब आपका विसाल हुआ ना, जब आप शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब इस दुनिया से पर्दा करके गए, उस रात ही वो आमदनी जो थी, जो खर्च आता था, वो जो दिनार आते थे, वो दराहिम आते थे, वो मालो मता आता था, बंद हो गया। बाद में किसी ने बताया कि अल्लाह के बंदे आप उन्हें बुरा कहते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनकर दुआ दिया करते थे। कहते हैं कि बाद में वो आपके रिश्तेदार आपके मजार पर हाजिर हुए, तौबा की, मुआफी मांगी, हुजूर मैं तो कुछ और समझता था, आप तो अल्लाह की रजा के लिए छुप कर देते थे। आप फरमाया करते थे जो बंदा छुप कर सदका करता है ना, साइल के पास बाद में जाता है, अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल हो जाया करता है। 100 खानदान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पाला। आखिरी बात, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। आपको अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया, बड़ा जमाल दिया, बड़े खूबसूरत, यहां तक कि आप जब तशरीफ लाते थे ना किसी मजमे में या बाजार में, कोई आपको जानता या ना जानता, आपका हुस्न देखकर, खून मुस्तफा देखकर, आपका जमाल देखकर खड़ा होता और इस्तिकबाल करता। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह गुजरा है, वो बड़े एहतिमाम के साथ उसने बड़ी फौज को इकट्ठा किया, लाओ लश्कर को इकट्ठा किया कि मैं हज करने जा रहा हूं, तो लोगों को पता लगे कि हश्शाम बिन अब्दुल मलिक आया है, उसने हज किया है, लोग मेरे आओ बच्चों करें, हटो बच्चों करें, मेरा इस्तिकबाल करें, मुझे प्रोटोकॉल दें। लेकिन जब आया ना हश्शाम, आगे से कोई खड़ा ही ना हुआ, बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा फीका पड़ा, साइड पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्तफ़ा का खून लेकर, मुस्तफ़ा का नूर लेकर जब आप मताफ में दाखिल हुए ना, सादे से कपड़े पहने हुए हैं, कोई लाओ लश्कर नहीं है, अकेले हैं। जब दाखिल हुए, देखा मताफ के अंदर जितने बंदे बैठे हुए हैं, हश्शाम खुद बैठा हुआ है, उसने देखा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए हैं, जानता नहीं था, सारे का सारा मजमा खड़ा हो गया, इस्तिकबाल करने लग गया, रास्ता देने लग गया। हजर अस्वद के पास हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, बोसा दिया, तवाफ शुरू किया। फरजदक शायर एक गुजरा, बड़ा बला का शायर था, वो भी पास बैठा हुआ था। हश्शाम कहता है कौन है? मैं बादशाह हूं, मेरा लाओ लश्कर इतना किसी को टच से मस नहीं हुआ कोई। और एक फकीर बंदा आया, सादा सा बंदा आया, सारे खड़े हो गए, कौन है?
फरजदक ने शेर लिखा और कमाल के अंदाज में उसने कहा, हशाम तुम नहीं जानते हो, ये तो वो है जिसे हजरे अस्वद भी जानता है, ये तो वो है जिसे खाना काबा भी जानता है, ये तो वो है जिसे मकाम इब्राहिम भी जानता है, ये तो वो है जिसे मरवा भी जानती है, सफा भी जानते हैं, ये तो वो है जिसे अर्श वाले भी जानते हैं, उसे फर्श वाले भी जाना करते हैं। इन ऐसा हुस्न, ऐसी इमाम ज़ैनुल आबिदीन चल रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। हशाम आगे बढ़ा, आगे बढ़कर ना कहने लगा, अली कुछ चाहिए? आपने इशारा दिया, खामोश, चुप करा दिया। तवाफ में शुरू गए, फिर आगे बढ़ा। उसने कुछ चाहिए आपको? मैं बादशाह हूं, कुछ मांगे आपको अता कर देंगे। आप खामोश रहे। तीसरी मरतबा जो उसने कहा ना, आपने बड़े जलाली तबीयत में, हैदरी रंग के अंदर उसे जलाल के अंदर डांटा, मना किया, कहा शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह के घर में खड़े होकर, दोनों जहानों के, कुल जहान के बादशाह में खड़े होकर, के घर में खड़े होकर मैं तुझसे मांगू? चुप करके अपना तवाफ करो। कहते तवाफ करता रहा, बाहर निकले ना, हशाम भी पीछे पीछे बाहर आकर ना, मताफ के बाहर आकर कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन उधर तो चलो सारे सुन रहे थे ना, उधर तो लोग तवाफ कर रहे थे, उन्हें आवाज पहुंच सकती थी, अब अकेले हो, मांगो क्या मांगते हो? कितना तकवा, आखिरी जुमला, मेरी गुफ्तगू खत्म। कितना परहेजगारी, कितना अल्लाह पर भरोसा, कितना अल्लाह से मोहब्बत और इस कदर खुददारी थी। आपने जुमला फरमाया, हशाम दुनिया तो मैंने दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगी, तुमसे कैसे मांग सकता हूं मैं? ये दर्स हमें देकर गए हैं कि जिसे अल्लाह पर भरोसा होता है उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्हम्दुलिल्लाह खून रसूल थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के जिगर गोशा थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर सैयदा पाक का खून था। और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें वो आस्ताना मिला है, हुजूर नब्बाज़े कौम का वो दर मिला है कि जिसने तुम्हें अबू बकर का प्यार भी सिखाया है, उमर की मोहब्बत भी सिखाई है, अली के नारे लगाने भी सिखाए हैं, उस्मान से इजहार मोहब्बत का तरीका भी बताया है, और तुम्हारे दिल के अंदर सहाबा का प्यार भी डाला है, अहले बैत का भी प्यार डाला है। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। सहाबा भी जन्नती, अहले बैत भी जन्नती, औलिया भी जन्नती। अल्लाह करम फरमाएगा, इनके सदके हम इनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमें भी इनके सदके जन्नत अता फरमाएगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला मेरी मारूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मैंने सही बातें की हैं वो हज़रत का करम था, जो गलती हुई है ये खतीबाना जुमला नहीं है, ये मसनूई बात नहीं है, दिल से बात कर रहा हूँ। और जो गलती हुई, जो जुमले गलत अगर हुए मुझसे, वो मेरी ज़ाती गलती है। अल्लाह तबारक ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला